वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो है नेल बफ़र्स पर। आज मैं आपको बताऊंगी नेल बफ़र्स क्या होते हैं, उसकी कौन सी टाइप्स हैं, साइज़, उसमें कौन से ग्रिड लेवल्स होते हैं, नेल बफ़िंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं और बफ़िंग करने की क्या टेक्निक है और ओवर बफ़िंग को क्यों अवॉइड करना चाहिए और बफ़र की मेंटेनेंस और केयर कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे कि नेल बफ़िंग क्या है। नेल बफ़िंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नेल की सरफेस को स्मूथ करते हैं और नेल्स पर हम देखते हैं कई बार लाइंस आ जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए और नेचुरल नेल की शाइन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम नेल बफ़िंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक में जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं नेल बफ़र। टाइप्स ऑफ नेल बफ़र। नेल बफ़र 3 तरह के आते हैं मार्केट में, जैसे कि ब्लॉक बफ़र, बफ़िंग स्टिक्स और इलेक्ट्रिक बफ़र्स। नेल बफ़र्स स्मॉल पॉकेट साइज़ में भी आते हैं और लार्ज प्रोफेशनल ग्रेड में भी आते हैं, जो कि सैलून में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने नेल फाइलर्स के ग्रिड लेवल्स के बारे में बताया था, उसी तरह ही नेल बफ़र्स में भी ग्रिड लेवल्स होते हैं, जैसे कि 100, 180, 240 एंड 400। जितना ज़्यादा नंबर हायर होगा उतना ही वह ग्रिड सॉफ्ट होगा और जितना ही नंबर लो होगा उतना ही ग्रिड कोर्स होगा। फर्स्ट है कोर्स बफ़र, जिसकी रेंज है 100 to 180। इसमें 100/180 इसलिए लिखा है क्योंकि इस बफ़र की फर्स्ट साइड पर 100 होगा और सेकंड साइड जो होगी दूसरी साइड वो 180 की ग्रिड है। तो इस बफ़र को हम एक्राइलिक नेल्स को स्मूथ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जब हम यूवी जेल पॉलिश लगाते हैं उससे पहले हम नेल को बफ़ करते हैं तो हम ये बफ़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको नेल सरफेस पर अग्रेसिवली यूज़ नहीं करना है, वरना नेल की जो लेयर्स होती हैं वो निकल जाएंगी। अगर नेल्स की लेयर निकल जाएंगी तो नेल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है फाइन बफ़र, जिसकी रेंज है 240। इस बफ़र को हमें कोई भी जेल एप्लीकेशन कुछ भी लगाने से पहले, हम नेल को जैसे प्रेप करते हैं कुछ भी करने से पहले, तो हम इस बफ़र को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में भी कॉशन यही है कि इसको अग्रेसिवली यूज़ नहीं करना है। तीसरा आता है वेरी फाइन बफ़र, जिसकी रेंज है 400। जो मैट फिनिशिंग लाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम जब टिप्स लगाते हैं आर्टिफिशियल, जब एक्रेलिक करना होता है तब उसको ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए जब हमें ब्लेंड करना है तभी। नेल बफ़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जब नेल बफ़ करते हैं तो नेल में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण नेचुरल नेल की ग्रोथ अच्छे से होती है। और इसके अलावा नेल पर जो भी डेड सेल की डेब्रिस होती हैं वो बफ़िंग करने से रिमूव हो जाती हैं और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होती है। नेल को बफ़ करने की सेम टेक्निक है जो कि मैंने पिछली वीडियो में नेल फाइलर्स की टेक्निक जैसे बताई थी, उसी तरह से ही नेल बफ़र को पकड़ते हैं और नेल को बफ़ करते हैं। लास्ट में यही है कि ओवर बफ़िंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा बफ़ कर देते हैं तो नेल लेयर्स रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए ओवर बफ़िंग नहीं करनी चाहिए। नेल बफ़र्स को हमने यूज़ करने के बाद जेंटली टैप करना है, उसमें जो डेब्रिस होगी वो निकल जाएंगी और हम क्या कर सकते हैं, ब्रश से डेब्रिस को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसको धो भी सकते हैं और इसको एयर ड्राई होने देना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ल्यूकवार्म वाटर से हम धो सकते हैं, उसको ड्राई और क्लीन जगह पर रखना है। और इसके अलावा अगर हम अपना बफ़र यूज़ कर रहे हैं तो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो बेटर यही है कि अपने लिए अपना पर्सनल बफ़र रखें। अगर सैलून में आप बफ़र यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको सैनिटाइज करके ही यूज़ करें। अगर नेल बफ़र की जो सरफेस है वो पील ऑफ हो रही है और उसमें क्रैक आ गए हैं तो हमें उस बफ़र को बदल देना चाहिए, हमें नया बफ़र यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।